नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 9 दिसंबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। रोजाना हो रही चाकूबाजी ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्षद से चाकूबाजी और युवती के घर पर की गई गुंडागर्दी के वीडियो वायरल होने से आम शहरी खौफ में है। ऐसे में यह लग रहा है कि शहर में कानून का राज खत्म हो गया है और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। कार्तिक मेले में हजारों लोगों के बीच युवक की हत्या, तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में घर में घुसकर युवती को उठा ले जाने का प्रयास और अंकपात मार्ग पर विधायक के सामने ही पार्षद सुशील श्रीवास पर हुए चाकू के हमले ने कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। यहां रहने वाली तृप्ति राठौर के साथ पहले लफंगे आशीष रघुवंशी ने छेड़खानी की और मना करने पर वह तृप्ति के घर में घुस गए और पूरे परिवार को जमकर पीटा। करीब 15 मिनट तक बदमाश उत्पात मचाते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए। ये देखो पटवा जी का ये पढ़े गाड़ी के पीछे विवाद हुआ था। ये वीडियो अंकपात मार्ग का है। यहाँ गुरुवार की रात पार्षद सुशील श्रीवास को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। वह एक विवाह समारोह में शामिल होने आए थे और विधायक पारस जैन के साथ ही बाहर आ रहे थे। बदमाशों की हिमाकत से लोग सहमे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि शहर में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। दरअसल कानून व्यवस्था के बेपटरी होने का एक बड़ा कारण राजनीतिक दबाव है। थानों पर अधिकतर पुलिस बल राजनेताओं की सिफारिश पर तैनात किया गया है और राजनीतिक संरक्षण के कारण इन पुलिस कर्मियों की रुचि अपने मूल काम पर नहीं है। दूसरा, लंबे समय से पुलिस विभाग में निचले स्तर पर सर्जरी नहीं की गई है। ऐसे में पुलिस कर्मियों की स्थानीय बदमाशों से साठगांठ हो चुकी है और आम जनता के दर्द उनके लिए बेमानी हो चुके हैं। इसलिए सरप्राइज चेकिंग जैसी पुलिसिंग भी बंद हो चुकी है। बहरहाल रोजाना हो रही चाकूबाजी की घटनाएं उज्जैन की शांति में खलल डाल रही हैं। यह शांति बरकरार रहे, जरूरत इस बात की है। उम्मीद की जाती है कि पुलिस के आला अधिकारी घटनाओं को गंभीरता से लेंगे और चाकूबाजी को अंजाम देने वाले बदमाशों को कड़ा सबक सिखाएंगे। 3 युवकों ने मिलकर पार्टनरशिप में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली। फिर इनके बीच विवाद होने लगा तो एक युवक ने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर ली। जब इस युवक ने बकाया रुपए मांगे तो बचे 2 पार्टनर ने चाकू मारकर युवक को घायल कर दिया। नीलगंगा क्षेत्र में चाकूबाजी की ये वारदात हुई। 32 साल के जितेंद्र पिता भगवान लाल ने आबिद पटेल और रजत पटवाल के साथ 6 महीने पहले पार्टनरशिप में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली थी। जितेंद्र कर्णवाल ने दुकान खोलने में पूंजी निवेश किया था। किसी कारणवश पार्टनरों में विवाद हुआ तो कर्णवाल ने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर ली। जितेंद्र ने दुकान में लगाई अपनी पूंजी वापस मांगी तो आबिद पटेल और रजत उसे फ्रीगंज से कार में बैठाकर शांति पैलेस की तरफ ले गए। यहाँ कार में बैठाकर उसे जमकर पीटा, फिर नानाखेड़ा पर लाकर जितेंद्र की कमर पर चाकू मार दिया। इसके बाद आरोपी भाग निकले। इस संबंध में जितेंद्र ने बताया कि मैं दुकान पर पेमेंट लेने गया था, मेरा पार्टनरशिप थी तो पार्टनरशिप में हट गया हूँ मैं, तो उसका पेमेंट लेने गया था मैं मेरा। तो उनने बोला कि मेरे दोस्त आ रहे हैं पैसे लेके, और उनने मुझे धक्का दे के गाड़ी में बिठाया और शांति पैलेस के पीछे गाड़ी में पहले तो मारकूट करी, शांति पैलेस तक ले गए। शांति पैलेस के फिर वहाँ पे मारा, फिर मेरे को चाकू मारा है पैर में और फिर मेरे को नानाखेड़ा पे छोड़ के चले गए वो पटक के। कौन लोग थे ये मेरा एक तो पार्टनर था आबिद पटेल था, जो आबिद पटेल फ्रीगंज में 100 मोबाइल के नाम से दुकान है, एक वो था, एक रजत है और उसके दोस्त थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय का गड़बड़ाया परीक्षा कैलेंडर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हाल यह है कि 9 और 10 दिसंबर को होने वाली परीक्षा एक बार फिर निरस्त करनी पड़ी। परीक्षा निरस्त करने का कारण यह है कि पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के परिणाम अब तक घोषित नहीं हुए हैं। 9 एवं 10 दिसंबर को विशेष वार्षिक परीक्षा और पूरक परीक्षाएं आयोजित की गई थी। कुल सचिव ने गुरुवार को इन परीक्षाओं को निरस्त करने की सूचना भी जारी की। इन परीक्षाओं की तारीख अलग से घोषित करने का ऐलान किया गया है। सिंहस्थ के भीड़ प्रबंधन को देखते हुए कीडी गेट से इमली तिराहा तक की सड़क के चौड़ीकरण की तैयारी की जा रही है। 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 7,32 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है।
केडीगेट से इमली तिराहा तक की सड़क बहुत ही सक्रिय है। श्रीवस्ती के दौरान इस सड़क पर बेहद दबाव रहता है। ऐसे में इस सड़क के चौड़ीकरण की तैयारियां की जा रही हैं। नगर निगम ने चौड़ीकरण के लिए 7 करोड़ 32 लाख रुपए की डीपीआर तैयार कर राज्य शासन को भेज दी है। चौड़ीकरण के दायरे में 439 मकान आ रहे हैं। इनमें से 8 पूरी तरह से तोड़े जाएंगे, शेष का आंशिक हिस्सा आएगा। ऐसे में केवल 8 लोगों को ही मुआवजा और शेष को एफएआर का लाभ देकर चौड़ीकरण किया जा सकता है। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। शहर में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात ही हीरा मिल की चाल में एक श्रमिक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। 50 साल का नरेंद्र पिता पन्नालाल हीरा मिल की चाल में रहते हैं। गुरुवार रात करीब 9 बजे नरेंद्र अपने घर का दरवाजा ठीक कर रहा था। इस दौरान घर के सामने रहने वाले दीपक ने उससे विवाद शुरू कर दिया। दीपक का कहना था कि नरेंद्र उसे गालियां दे रहा है। विवाद बढ़ा तो दीपक नागवंशी, मुकेश नागवंशी और उनके पिता राजू नागवंशी ने नरेंद्र की पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दीपक ने नरेंद्र को चाकू भी मार दिया। नरेंद्र को बचाने जब भतीजा भरत आया तो उसे भी मारा। घटना के संबंध में नरेंद्र ने बताया, ये घर की बात है, घर के सामने ही रहते हैं और हमारा घर भी सामने ही है। तो हमारा दरवाज़ा नहीं लग रहा था तो मैं दरवाज़ा सही कर रहा था और वो बोल रहा था कि ना तो गाली मारता हमको और हम उससे बातचीत नहीं करते हैं। तो वो आए दिन है ना माथा आने की कोशिश करते हैं और बोले ज़्यादा बोलेगा ना तो मार देंगे। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। नानाखेड़ा स्थित समुद्र मंथन स्ट्रक्चर के पास से गुजर रहे वाहन चालकों ने ट्रैफिक नियमों के पालन की शपथ ली। समुद्र मंथन प्रतिमा के पास ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालकों और सामान्य जनों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। आमजन ने भी पुलिस की इस पहल का स्वागत किया और अपने वाहन साइड में खड़े करके ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ ली। बाइक और स्कूटर सवारों ने हेलमेट पहनने और 4 व्हीलर के चालकों ने सीट बेल्ट लगाकर चलने की शपथ ली। ट्रैफिक नियमों का हरदम पालन करने का भी निश्चय किया गया। इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी सुरेंद्रपाल सिंह राठौर ने बताया, हमने सिर्फ ऑटो चालक को नहीं, आम जनता को भी इसमें शपथ दिलाई है। सड़क सुरक्षा संबंध में आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए और सड़क पर यातायात को सुगमता से चले, इसलिए आज सभी वर्ग के लोगों को, आम लोगों को, ऑटो चालकों को, अन्य चालकों को भी यातायात के संबंध में एक हमने शपथ दिलाई है, जिसमें वो ये याद रखें कि वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहने, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का उपयोग करें, मोबाइल का उपयोग न करें, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को प्राथमिकता पे जगह दें। ऐसी हमारी 6-7 बिंदुओं पे थी, उनको आज हमने शपथ दिलवाई है। बहरहाल शपथ लेने वाले अपनी शपथ पर कितनी देर तक कायम रहते हैं यह तो वक्त बताएगा। करीब 4 दिन पहले उन्हेल क्षेत्र में बस से गिरे कंडक्टर की उपचार के दौरान पाटीदार अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। बड़नगर के पिपलू में रहने वाला सुदामा उर्फ सोहन चौहान पिता राधा किशन चौहान बीके यादव बस पर कंडक्टर था। वह 5 दिसंबर को उन्हेल के पास बस से गिर गया। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए पहले जिला अस्पताल में भर्ती करा गया, बाद में उसे पाटीदार अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ उपचार के दौरान गुरुवार रात सुदामा की मौत हो गई। सुदामा के घर में मां, पत्नी और विकलांग भाई है। परिजन तोलाराम चौहान ने बताया कि माधोनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम कराया और पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। 5 तारीख को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये उन्नेल के पास में। क्या कार्य करते थे? ये बस पे कंडक्टर थे। तो हादसा किससे हुआ? अच्छा, हम तो थे नहीं, वो बस में से गिर गया बता रहा। क्या नाम है उनका? सुदामा सोहन चौहान। और ये निवासी कहाँ के थे? पिपलू। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो
आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।